सगाई राजस्थानी हरियाणवी कॉमेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत की मिट्टी में जितनी विविधता है, उतनी ही मिठास यहाँ के रिश्तों में भी है। लेकिन जब दो अलग-अलग संस्कृतियों, दो अलग-अलग तासीर वाले परिवारों का आमना-सामना होता है, तो कभी-कभी ऐसी खट्टी-मीठी नोक-झोंक होती है, जो गुदगुदाती भी है और एक बहुत गहरा सबक भी दे जाती है। आज की कहानी में थोड़ी सी राजस्थानी आन-बान है, तो थोड़ा सा हरियाणवी अक्खड़पन भी है। यह कहानी शुरू तो होगी ठहाकों और कॉमेडी से, लेकिन इसका अंत आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देगा। तो चलिए, चलते हैं इस अनोखी सगाई के सफर पर। यह कहानी है राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से गांव नंदवास की। नंदवास गांव आधा राजस्थान की रेतीली हवाओं को छूता था और आधा हरियाणा के हरे भरे खेतों को। इसी गांव में रहते थे हमारे कहानी के पहले मुख्य किरदार, ठाकुर सुरजाराम। सुरजाराम एक ठेठ राजस्थानी इंसान थे। बड़ी बड़ी मूछें, सिर पर लाल रंग का राजपूती साफा और अपनी राजस्थानी मेहमानवाजी पर उन्हें बड़ा घमंड था। सुरजाराम की एक इकलौती बेटी थी, नंदिनी। नंदिनी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही संस्कारी और समझदार भी। सुरजाराम अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ रहे थे जो शेर की तरह निडर हो और जो उनकी बेटी को रानी बनाकर रखे। रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई नंदिनी के मामा मूलचंद को। मूलचंद जी हरियाणा में रहते थे और उन्होंने नंदिनी के लिए जो लड़का ढूंढा, वह था हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला बलवंत। बलवंत 6 फुट का गबरू जवान था, कुश्ती का चैंपियन और स्वभाव से बहुत ही शांत। लेकिन बलवंत के पिता चौधरी जेठाराम, वो तो जैसे चलती फिरती तोप थे। जेठाराम की आवाज में इतनी भारी हरियाणवी खनक थी कि जब वे बोलते, तो लगता जैसे कोई लठ मार रहा हो। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को बिना देखे ही सिर्फ मामा मूलचंद की बातों पर भरोसा करके सगाई तय कर दी। और फिर आ गया वह दिन जब हरियाणवी परिवार राजस्थानी आंगन में सगाई लेकर पहुंचने वाला था। सुरजाराम की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आंगन में राजस्थानी लोकगीत गूंज रहे थे। रसोई में दाल बाटी, चूरमा और गट्टे की सब्जी की महक उठ रही थी। सुरजाराम अपनी पत्नी शांति से बार बार कह रहे थे, अरे शांति, सारा इंतजाम चोखो होना चाहिए। मारो सालो मूलचंद हरियाणे से मेहमान ला रियो है। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि राजस्थानियों की मेहमानबाजी और ठाठ बाट क्या होते हैं। कोई कमी ना रह जावे। तभी हवेली के बाहर ट्रैक्टरों की तेज आवाज सुनाई दी। जेठाराम अपने पूरे कुनबे के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर आ पहुंचे थे। सुरजाराम अपने परिवार के साथ स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। जेठाराम ट्रैक्टर से नीचे उतरे। उन्होंने सफेद कुर्ता पाजामा पहना था और सिर पर भारी हरियाणवी खंडवा पगड़ी बंधा था। सुरजाराम ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से कहा, पधारो सा। मारे आंगन में थारो घणो घणो स्वागत है। जेठाराम ने अपने दोनों हाथ सुरजाराम के कंधों पर जोर से मारते हुए कहा, राम राम भाई साहब। के बाद थारे गांव के रास्ते तो कतई जलेबी की तरियां गोल गोल है। मारी तो कमर ही टूट गई इस ट्रैक्टर में। और यो के बात हुई, थारे ब्याह शादी में डीजे वीजे ना बाजे के, या के औरतों आले गीत चल रहे हैं। जेठाराम की इस भारी भरकम और अक्खड़ आवाज को सुनकर सुरजाराम के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। लेकिन उन्होंने अपनी राजस्थानी मर्यादा बनाए रखी और मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर ले गए। बैठक में गद्दे बिछाए गए थे। हरियाणवी मेहमान पसीने से तरबतर थे। सुरजाराम ने अपनी नौकरानी से कहा कि मेहमानों को शरबत और छोटी छोटी प्यालियों में केसर वाला दूध परोसा जाए। जब जेठाराम के सामने वह छोटी सी चांदी की प्याली आई, तो उन्होंने उसे 2 उंगलियों से पकड़कर ऐसे देखा जैसे कोई खिलौना हो। अरे ओ मूंछों वाले भाई साहब, या कि चिड़िया का घोंसला सा दे दिया मन ने। हमारे हरियाणे में तो दूध सीधा बाल्टी में पिया जावे है। इस 2 बूंद दूध से तुम्हारे दांत भी ना भीगेंगे। कोई बड़ी लुटिया हो तो ले आओ। बैठक में बैठे हरियाणवी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सुरजाराम को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन मूलचंद मामा ने बात संभाल ली और बड़े बड़े गिलासों में लस्सी मंगवा दी। सगाई की रस्म से पहले खाने का समय हुआ। सुरजाराम ने बड़ी ही शान से मेहमानों के सामने चांदी की थालियों में दाल बाटी और चूरमा परोसा।
बाटी के ऊपर शुद्ध देसी घी तैर रहा था। जेठाराम ने थाली को देखा और बाटी को हाथ में लेकर उसे पत्थर की तरह ठोकते हुए बोले, अरे भाई साहब, यो के पत्थर परोस दिया खाने में। मारे तो दांत टूट जावेंगे इसे चबाने में। और यो के मीठा मीठा सा चूरमा। मारे हरियाणे में तो आदमी 3 सेर बाजरे की रोटी और ऊपर से 1 किलो सफेद मक्खन खाकर कुश्ती लड़े है। यो गोल गोल पत्थर खाकर थारे छोरे ताकतवर कैसे बने हैं। सुरजाराम का राजस्थानी खून अब उबलने लगा था। उनकी मेहमानबाजी का इस तरह मजाक उड़ते देख उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए एक कड़क आवाज में कहा, चौधरी साहब, या कोई पत्थर कोनी या राजस्थान की शान बाटी है। इसे खाने के लिए दांत नहीं, कलेजा चाहिए, कलेजा। हमारे शूरवीरों ने यही बाटी खाकर युद्ध के मैदानों में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। और रही बात घी की, तो थोड़ा खाकर देखिए, थारे बाजरे की रोटी से ज्यादा ताकत इस चूरमे में मिलेगी। दोनों तरफ से तनाव बढ़ने लगा। कॉमेडी और मजाक अब धीरे धीरे एक ठंडी जंग में बदल रहा था। हरियाणा का अक्खड़पन और राजस्थान का स्वाभिमान एक दूसरे से टकरा रहे थे। शांति देवी और मूलचंद घबरा गए। बलवंत, जो कि बहुत ही समझदार लड़का था, चुपचाप सिर झुकाए यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बड़ों के बीच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। खैर, किसी तरह खाना खत्म हुआ और सगाई की मुख्य रस्म का समय आ गया। सुरजाराम ने अपनी बेटी नंदिनी को बाहर बुलाया। नंदिनी राजस्थानी लहंगे चुनरी में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका रूप और संस्कार देखकर जेठाराम का दिल भी पसीज गया। बलवंत तो नंदिनी को देखकर बस देखता ही रह गया। सगाई की रस्म शुरू हुई। राजस्थानी परंपरा के अनुसार लड़की का पिता लड़के के पिता को सम्मान स्वरूप अपने हाथों से राजपूती साफा, पगड़ी पहनाता है। सुरजाराम एक बहुत ही खूबसूरत लाल और पीले रंग का लहरिया साफा लेकर जेठाराम के पास आए। चौधरी साहब, हमारी परंपरा के अनुसार सगाई पक्की करने से पहले लड़की का पिता लड़के के पिता को साफा पहनाकर अपना भाई बनाता है। आप अपना सिर थोड़ा आगे कीजिए। जेठाराम ने वह रंग बिरंगा साफा देखा और अचानक उनकी त्योरियां चढ़ गई। उनके अंदर का हरियाणवी अहंकार जाग उठा। ना भाई साहब, जेठाराम किसी के आगे सिर ना झुकाता। और यो के औरतों के घाघरे जैसा रंग बिरंगा कपड़ा मेरे सिर पे बांध रहे हो। मारे हरियाणे के खंडवे की शान ही अलग है, वह सफेद रंग का होता है। मैं या राजस्थानी साफा अपने सिर पर कतई ना बांधूं। जेठाराम ने उस साफे को हाथ से पीछे धकेल दिया। साफा सुरजाराम के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। ढोलक की आवाज अचानक बंद हो गई। सुरजाराम के लिए उनका साफा उनकी जान से भी ज्यादा प्यारा था। साफे का जमीन पर गिरना एक राजस्थानी के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। सुरजाराम का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उनकी आंखें आग बबूला हो गईं। चौधरी जेठाराम, सुरजाराम की दहाड़ से पूरी हवेली गूंज उठी। थारे हरियाणे में मेहमानों का स्वागत लट से होता होगा, लेकिन हमारे यहां पगड़ी से होता है। और जिस इंसान को पगड़ी की इज्जत करना नहीं आता, उस परिवार में मैं अपनी फूल जैसी बेटी कतई नहीं दूंगा। या सगाई अभी और इसी वक्त टूटती है। दरवाजे खुले हैं, आप लोग जा सकते हैं। जेठाराम भी अपनी जगह से खड़े हो गए। उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। तो कि तू सोच रहा है मैं यहां तेरे पैरों में गिरूंगा? म्हारे छोरे के लिए 100 रिश्ते आवे हैं रोज। अरे जा रे, मन्ने भी ना करनी या सगाई। चल रे बलवंत, उठ यहां से। आज के बाद इस गांव में कदम ना रखना। दोनों तरफ के लोग खड़े हो गए। एक छोटी सी सांस्कृतिक गलतफहमी और अहंकार ने एक बनते हुए खूबसूरत रिश्ते को चकनाचूर कर दिया था। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भागकर अपने कमरे में चली गई। बलवंत अपनी जगह पर खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि जो हो रहा है वह बहुत गलत है। यह लड़ाई पगड़ी की नहीं, बल्कि दो झूठे अहंकारों की थी। जैसे ही जेठाराम दरवाजे की तरफ मुड़े, बलवंत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे आंगन में खलबली मचा दी। बलवंत आगे बढ़ा और उसने झुककर जमीन पर गिरा हुआ वह राजस्थानी लहरिया साफा उठा लिया। उसने उस साफे की धूल झाड़ी,
उसे अपनी आंखों से लगाया और फिर सीधे जाकर सुरजाराम के पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। बलवंत की आवाज में एक ऐसा दर्द और ठहराव था कि सुरजाराम भी ठिठक गए। जेठाराम पीछे पलटे और गुस्से से चिल्लाए, यो क्या कर रहा है तू बलवंत? उठ वहां से। मारी नाक कटवावेगा के। बलवंत अपनी जगह खड़ा हुआ। उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डाली और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज आप गलत हैं। आप पगड़ी का रंग देख रहे हैं, लेकिन मैं इस परिवार का दिल देख रहा हूं। पगड़ी सिर की शान बढ़ाती है बाबूजी, लेकिन यह झूठा घमंड एक इंसान की औकात गिरा देता है। बलवंत सुरजाराम की तरफ मुड़ा और बोला, बाबूजी, हरियाणा और राजस्थान दोनों वीरों की भूमि है। आपके यहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है और हमारे यहाँ रिश्ते को जान से बढ़कर। क्या एक कपड़े के टुकड़े की वजह से हम दो दिलों को, दो परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे? अगर मेरे बाबूजी ने आपके साफे का अपमान किया है, तो उनके बेटे के तौर पर मैं आपसे विनती करता हूं। यह साफा आप मेरे सिर पर बांध दीजिए। मैं इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत समझकर रखूंगा। बलवंत के इन शब्दों ने जैसे हवेली में चल रही उस नफरत की आंधी को एकदम से शांत कर दिया। सुरजाराम की आंखों में आंसू आ गए। तभी कमरे से नंदिनी बाहर आई। वह रोते हुए जेठाराम के पास गई और उनके पैरों को छूते हुए बोली, काका जी, राजस्थान की रेत और हरियाणा की मिट्टी में कोई फर्क नहीं है। दोनों जगह के लोग अपनी जान देना जानते हैं। मेरे बापू की पगड़ी और आपका खंडवा, दोनों ही हमारे बुजुर्गों का सम्मान है। अगर आप चले गए, तो लोग यही कहेंगे कि एक बाप ने अपने अहंकार के लिए अपने ही बच्चों की खुशियों का गला घोंट दिया। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं बनाएंगे? नंदिनी की वह मासूमियत और उसके संस्कार देखकर जेठाराम का वह पत्थर जैसा हरियाणवी दिल पिघल गया। उनका सारा अक्खड़पन आंसुओं में बह निकला। जेठाराम ने आगे बढ़कर नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और फिर सुरजाराम के पास गए। उन्होंने अपने सिर से अपना सफेद हरियाणवी खंडवा उतारा और उसे सुरजाराम के हाथों में रख दिया। मन ने माफ कर दे मेरे भाई। यो हरियाणवी घमंड मेरी आंखों पर पट्टी बांध गया था। तूने सही कहा था, रिश्ते जोड़ने के लिए कलेजा चाहिए। आज से मेरी पगड़ी तेरी है और तेरी पगड़ी मेरी। ला भाई, बांध दे वो सप्तरंगी साफा मेरे सिर पर। सुरजाराम फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने जेठाराम को गले से लगा लिया। सुरजाराम ने जेठाराम के सिर पर वह राजस्थानी साफा बांधा और जेठाराम ने सुरजाराम के सिर पर अपना हरियाणवी खंडवा पहना दिया। पूरा आंगन तालियों और खुशी के आंसुओं से गूंज उठा। ढोलंगाड़े फिर से बजने लगे। जो सगाई कुछ पल पहले अहंकार की भेंट चढ़ने वाली थी, वह अब दो अलग अलग राज्यों, दो अलग अलग संस्कृतियों का सबसे खूबसूरत मिलन बन गई थी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम अपनी परंपराओं, अपनी आदतों और अपने झूठे अहंकार को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें सामने वाले का प्यार नजर ही नहीं आता। रिश्ते किसी एक रंग या एक बोली के मोहताज नहीं होते। जब दो परिवार झुकना सीख लेते हैं, तभी एक नए और मजबूत रिश्ते की नींव रखी जाती है। बलवंत और नंदिनी की समझदारी ने बता दिया कि आज की युवा पीढ़ी अगर चाहे, तो वह बड़ों के अहंकार को भी प्यार में बदल सकती है। अगर आपको आज की यह खट्टी मीठी और भावनाओं से भरी कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर राजस्थानी, हरियाणवी और देश भर के दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, रिश्ते निभाने के लिए अकड़ना नहीं, झुकना सीखना पड़ता है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।